नमस्कार मित्र, मैं आप सबका भाई सुभाष भाई, हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष भाई में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैसे बचाने के ऊपर। आप पैसे को बचा कैसे सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। पैसा हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालाँकि पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है ज़िंदगी में। एक ज़िंदगी को जीने के लिए, अच्छी तरीके से जीने के लिए, रोज़मर्रा की हर चीज़ों अवेलेबल होने के लिए हमें पैसा बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम पैसे बचाने के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, बहुत लोगों को हमने देखा है कि पैसा बेअनास में खर्चा करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, उस तरीके से भी पैसा खर्चा करते हैं। पैसा खर्चा करने से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपके दोस्त ने बोला कि चलो भाई शॉपिंग करने चलते हैं, और आप बिना कुछ सोचे समझे, आपको कुछ भी नहीं लेना है, फिर भी उसके साथ चले जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप साथ में जाते हैं, उसके बाद मॉल वगैरह में जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ रखी हुई होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित करती हैं। आपने जब यहाँ से गए तो सोचे ही नहीं थे कि हमें कुछ लेना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको चीज़ें पसंद आ जाती हैं और आप बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं चीज़ों को। एक भी बार नहीं सोचते हैं कि हमें क्या इसको लेना चाहिए। आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या हमें ये चीज़ की आवश्यकता है? अगर है तो कितनी है? क्या हम इस चीज़ को रोज़ यूज़ करेंगे? अगर आवश्यकता आपको है तो लेनी चाहिए। अगर हमने बहुत देखा है कि लोग कपड़े खरीद लेते हैं और भी सारे बहुत सी चीज़ें खरीद लेते हैं। अभी कपड़े को ही ले लीजिए आप, आदमी कपड़ा खरीदता है और उसको एक बार पहनता है, 2 बार पहनता है, उसके बाद फेंक देता है। क्या हुआ? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है। भैया, इस चीज़ में पैसे क्यों फँसाते हैं आप? आपको वही चीज़ लेना चाहिए जो हम उसको पूरी तरह से यूज़ करें। पूरी तरह से उसको एन्जॉय करें और पहनें, या किसी चीज़ को भी लेते हैं उसको पूरा यूज़ करें। अब हमने कोई भी चीज़ वैसे भी कुछ ले लेते हैं जो हमको 6 महीने, साल भर में हमें यूज़ करते हैं और घर में पड़े-पड़े वो ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। तो हमें इस तरीके से पैसा बचाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम घर में ऐसे फालतू की चीज़ें उठा लाते हैं। अभी खाने-पीने की ही चीज़ ले लीजिए, अपने बच्चों के लिए हम उल्टी-सीधी चीज़ें खिलाते हैं। ये चिप्स हो गया, क्या हो गया, कुरकुरे हो गए और ये चॉकलेट हो गया। क्या इस चीज़ से हमारे बच्चे की लाइफ पे क्या असर पड़ता है? जीवन पे क्या असर पड़ता है? ये हमारे सब चीज़ें हमारे बच्चों के लिए नुकसानदायक है। हमें इस चीज़ों से दूर रहना चाहिए, बाहर की चीज़ों से। और फल-फ्रूट, अगर जो चीज़ को ले आ रहे हो आप, फल-फ्रूट लाइए और घर में बढ़िया चीज़ बना के बढ़िया से खाइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा भी होगा, इससे आपका पैसा भी बचेगा। और तीसरी चीज़ है कि आप जितना भी कमाते हैं, आप अपने 20% उस कमाई का 20% आपको पहले निकाल लेना चाहिए। जिस दिन आपको सैलरी मिले वो 20% आपको निकाल लेना चाहिए और निकाल के वो ऐसी जगह पे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ पे वो पैसा हमारे लिए काम करे, ग्रो करे। वो पैसा हमारा ग्रो करना चाहिए। जैसे हमने जो भी हमारा पैसा 20% हमने निकाल के जहाँ पे रखा, उसमें हमें कम से कम 12 से 15% या 20% का रिटर्न मिलना चाहिए। तो वो पैसा हमारे लिए काम करता रहेगा। और दूसरी चीज़ है, उसके बाद आपको 10% पैसा ऐसे निकाल के रखना चाहिए, वो हमें खर्च नहीं करना है। हमें जैसे लोग को शादी-विवाह वगैरह पड़ता है, हमें कहीं जाना है, या दवा, आदमी ज़िंदगी है तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, प्रॉब्लम आती रहती है। उस चीज़ के लिए हमें 10% पैसा रखना चाहिए और उसको खर्च करें, या खर्च की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, हर मंथ हमको 10% पैसा बचा के हमको सेव रखना चाहिए उस चीज़ के लिए, कब हमें आवश्यकता पड़ जाए। और ऐसे चीज़ों से रहने से हमें जीवन में प्रॉब्लम नहीं होती है पैसे के लिए। और जो हमारा 70% बचता है, उससे हम जितने भी स्कूल की फ़ीस, बिजली का बिल, जो भी नेसेसरी कामें हैं, जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें खाने-पीने के लिए यूज़ करने की चीज़ें हैं, वो सब हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा-थोड़ा करके, आप अभी तो आपको ऐसा लग रहा हो कि इतने से कितना पैसा बच जाएगा, लेकिन ऐसे करते-करते आपको वो लाइफ़ में बहुत असर पड़ता है और बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा आप जब आदत डालेंगे अपनी, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो हमें ये लगता है आपको करना चाहिए ये चीज़, और धीरे-धीरे इससे पैसा भी बचेगा। और जो आप 20% पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपको भविष्य में जाके जब आप ज़िंदगी से या आप मतलब रिटायर होंगे। रिटायर होने का मतलब ये है कि जब आप काम नहीं करना चाहते हैं, जैसे आपकी 50 साल या 55 साल एज हो गई, तो उस पैसे आप उसको 50 साल, 55 साल तक उस पैसे को आपको टच नहीं करना है, उसको ग्रो होने देना है। जब आप 50-55 साल के हो जाएँ, तब उस पैसे का जो आपको वो पैसे का आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो आपका पैसा ग्रो हो रहा है, उसमें से आपको फिर यूज़ करना चाहिए। ये है कि आप काम नहीं कर सकते हैं, उस पैसे को फिर हम यूज़ कर रहे हैं, उसलिए आपको 20% हर महीना बचा के रखना चाहिए। क्योंकि भविष्य में आज की सिचुएशन आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तरह से हैं, कैसे किस तरह से हैं, इसलिए हमको कुछ पैसे अपने लिए सेव करके रखना चाहिए। तो है कि दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें।